हेलो एवरीवन, जोहार साथियों, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं इस बार कैसा रहा चुनाव। तो इस बार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी जो गठबंधन पार्टियां हैं उनको स्पष्ट जनादेश मिला है और झारखंड में अब हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। इस चुनाव में खास बात ये रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार रिकॉर्ड सीटें जीती और जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने भी 16 सीटें जीतकर जो पिछला रिकॉर्ड था उसको बरकरार रखा। पिछले बार भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनसी, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने 16 सीट ही जीती थी। और इस तरीके से जो झारखंड में इंडिया गठबंधन है अब उसकी सरकार बनने जा रही है। अगर हम लोग पार्टी वाइज सीटों की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें, सीपीआई एमएल को 2 सीटें और आसू पार्टी को 1 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिसे जेएलकेएम भी कहा जाता है, इन्होंने 1 सीटें और जनता दल यूनाइटेड जिसको जेडीयू कहते हैं, उन्होंने 1 सीटें जीती। और इस तरह से इस तरह बार जो है झारखंड में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है। इन सभी चीज़ों में गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और इसकी सहयोगी पार्टियां हैं इनका निराशाजनक प्रदर्शन, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू हो, इन्होंने जो निराशाजनक प्रदर्शन की है वह किसके वजह से किया है। और झारखंड में भी सबसे ज़्यादा चर्चित किसका जो है चर्चा किया जा रहा है, कौन सबसे ज़्यादा चर्चित है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जवाब बस आपको एक ही मिलेगा, वो है जयराम महतो। जयराम महतो जो हैं वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी का नाम है जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और इसी पार्टी ने रिकॉर्ड तरीके से वोटों को अर्जित किया है विभिन्न अलग अलग विधानसभा सीट में। और तब जाकर इन्होंने आजसू और एनडीए, मतलब कि आजसू और एनडीए को रिकॉर्ड रूप से नुकसान पहुंचाया और इसके वजह से एनडीए का जो परफॉर्मेंस है कुल मिलाकर ख़राब हुआ। इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं क्यों जो है जयराम महतो इतना ज़्यादा प्रभावी हुए, क्या कुछ उनकी वजह से एनडीए को नुकसान हुआ और आगे आने वाले समय में जयराम महतो जी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। हालांकि अभी तो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि आने वाले समय में इनका ग्राफ बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे अगर जयराम महतो को, तो इन्होंने डुमरी सीट से जीत हासिल की है और इनको कुल 94,496 वोट मिले हैं और इन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग ये 10,945, मतलब 11,000 जो है सीट के अंतर से जीत दर्ज की है। और इन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं बेबी देवी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं और ये पहले मंत्री भी रह चुके थे, और जगन्नाथ महतो की जो है जिनका देहांत हो चुका था कोविड की वजह से, उनकी पत्नी है। और ये जो है जब उपचुनाव हुआ था उसमें जीत दर्ज की थी, लेकिन जब इस बार चुनाव हुआ तो फिर फाइनली हार गई हैं। तो इस तरीके से जयराम महतो इस जो चुनाव है उसमें जीत दर्ज कर चुके हैं डुमरी विधानसभा सीट से। अगर यहाँ पे बात करते हैं झारखंड में जो नई रजिस्टर्ड पार्टी थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इस पार्टी की बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ इलेक्शन से 2 महीने पहले ही जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उसके बाद ये जो है विधानसभा चुनाव लड़े और इन्होंने एनडीए का जो है खेल जो है वो ख़राब कर दिया है। राज्य में आपको पता है झारखंड में अलग अलग तरह की जनजातियां पाई जाती हैं और उन जनजातियों से इतर एक बहुत बड़ा वर्ग है कुर्मी समाज का, और कुर्मी समाज को नो डाउट अब जयराम महतो लीड करने वाले हैं। इन्होंने आजसू प्रमुख सुदेश महतो को भी हराने का काम किया है। इन्होंने सिल्ली विधानसभा से जो है देवेंद्र नाथ महतो को खड़ा किया था और रिकॉर्ड वोट भी उनको मिले, और इस तरीके से आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो वो चुनाव हार चुके हैं। और नो डाउट अब कुर्मी समाज का नेतृत्व जयराम महतो करने वाले हैं। हालांकि इनको
सिर्फ कुर्मी ही समाज का नहीं बल्कि बाकी वर्गों का भी थोड़ा बहुत वोट मिला होगा, लेकिन वो वोट के प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको जो मेजर वोट मिला है वो कुर्मी वाले क्षेत्रों में मिला है। इन्होंने कुल 71 विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ जीते एक। लेकिन वोट जो है, वोट शेयर जो है उनका कई विधानसभा में रिकॉर्ड रूप से रहा, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। आप यहाँ पर से देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे जयराम महतो, और आप जानकर हैरान होंगे कि 81 सीटों में से 71 पर इन्होंने प्रत्याशी दिए थे, और 71 में से वो खुद एक सीट जीत सके। और जयराम महतो खुद बेरमो से भी खड़े हुए थे। बेरमो से भी इन्होंने रिकॉर्ड लगभग 70,000 वोट जो है इन्होंने लाए हैं, और बेरमो सीट पर वह देखिए दूसरे नंबर पर रहे थे। और जेकेएलएम को 70 सीट पर भले हार मिली है, लेकिन इन्होंने एनडीए को विशेष रूप से नुकसान पहुंचाया है। राज्य में 34 सीटों पर जेएमएम की जीत हुई है। उनमें से 15 सीटों पर जो है जेएलकेएम मतलब कि जो जयराम महतो जी की पार्टी है, उन्होंने तीसरा स्थान लाकर एनडीए को चोट दी है। मतलब दूसरे स्थान पर भले एनडीए के प्रत्याशी रहे, लेकिन तीसरे स्थान पर जो जेएलकेएम है उसके प्रत्याशी रहे। तो नो डाउट दोनों मिलकर जो है हरा सकते थे जेएमएम को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और इसकी वजह से जेएमएम को रिकॉर्ड जीत इस चुनाव में मिली है। साथ ही साथ जो सीपीआई-एमएल है उनको 2 सीटें जो मिली है उसमें भी जो है एनडीए को खासा झटका देने का काम किया है। आरजेडी ने भी इस चुनाव में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा है। और जो जेएलकेएम है उन्होंने कई सीटों पे बहुत ही अच्छा जो है अपना पकड़ बनाया है, चाहे वह रामगढ़ हो, चाहे वह सिल्ली हो, चाहे गोमिया हो, ठीक है। इस तरह की कई सारी सीटें अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सीटों पर इन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से जो है अपने कैंपेन को किया है। और लास्ट में एक सवाल भी मैं पूछूंगा जयराम महतो जी से जुड़ा हुआ। उम्मीद है आप उसको सही आंसर दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर एनडीए की को बात करते हैं तो एनडीए टोटल 34 सीटें जो है जीती है, ठीक है। और एनडीए टोटल 24 सीटें जो है जीती है कुल मिलाकर के, और लगभग इतनी ही सीटों पर जेएलकेएम ने इनको झटका भी दिया है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है 56 सीटें जीती है, जिसमें से 24 विधानसभा क्षेत्रों में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। मतलब 24 सीटों में पहले नंबर पर जो पार्टी जीती है मतलब जेएमएम और इंडिया अलायंस की पार्टियां, लेकिन दूसरे नंबर पर एनडीए रही है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे प्रमुख रूप से जेएलकेएम जो है वो रहे हैं। और यहाँ पे साफ बात ये है कि अगर एनडीए, ठीक है, अगर एनडीए का जो है वोट शेयर दूसरे पार्टियों में नहीं जाता तो नो डाउट एनडीए उन सीटों पर विजय होती। तो ये कह सकते हैं कि इस बार एक नाम का चर्चा एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और साथ ही साथ स्पष्ट तरीके से लिया जा रहा है, वो है जयराम महतो। और जयराम महतो ने अकेले दम पर एनडीए और उसके प्रत्याशियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। वहीं अगर बात करते हैं कि कौन से ऐसे सीटें रहीं जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जयराम महतो जी की पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया और जिसकी वजह से एनडीए के प्रत्याशी जो है वो हार गए और काफ़ी बुरा प्रदर्शन एनडीए का देखने को मिला। नो डाउट ये जो है जयराम महतो जी की पार्टी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एनडीए के लिए ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ख़राब साबित हुई। वहीं अगर बात करते हैं कौन कौन से ऐसी जो सीटें रहीं, तो सबसे पहला सिल्ली, ईचागढ़, रामगढ़, बोकारो, कांके, छतरपुर, गिरिडीह, तमाड़, खरसावां, टुंडी, सिंदरी, निरसा, मांडू, लातेहार और सरायकेला। इन सब जगह पे जो कैची छाप मतलब कि जयराम महतो जी की पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इन्होंने रिकॉर्ड जो है सीटें लाई, और इसके वजह से इन जो भी कैंडिडेट हैं इनको जो है हारने का जो है मुंह वो देखना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में जो महत्वपूर्ण रूप से पार्टी है वो पार्टी अब बन के उभर रही है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और आने वाले समय में इसका ग्राफ और बढ़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये जो पार्टी है ये एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट अभी के लिए कर रही है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियाँ बनती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जहाँ जहाँ कुर्मी वोटर हैं वहाँ पे इनका प्रेजेंस काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है, और आगे आने वाले समय में नो डाउट ये
आजसू का जगह ले सकते हैं। और आजसू अब पूरी तरीके से बैकफुट पर है। आजसू पूरी तरह से अब कह सकते हैं ख़त्म होने वाली परिस्थिति में आ चुकी है। अगर इन्होंने रिवाइव नहीं किया, इन्होंने कुछ ऐसे काम नहीं किए जिसकी वजह से इनकी कम्युनिटी का जो है विश्वास इन पर आएगा, तो फिर समस्या आगे बढ़ सकती है। हालांकि आजसू का एक MP है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह से। हो सकता है आगे आने समय में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिले बीजेपी प्लस आजसू में। हो सकता है बीजेपी जो है वो आजसू से अगली बार गठबंधन भी ना करे, क्योंकि आजसू का जैसा निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है, नो डाउट आगे आने वाले समय में गिरिडीह में प्रभाव भी देखने को मिलेगा और बीजेपी का अब रवैया आजसू के प्रति बदल सकता है। वहीं बीजेपी हो सकता है, ऐसा मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि JLKM की तरफ भी आंखें उठाकर देख सकता है और गठबंधन की बात रख सकता है। क्योंकि अगर बीजेपी को आने वाले समय में झारखंड में कुछ बेहतर करना है तो फिर जो कुर्मी कम्युनिटी है उसको अपने साथ एनी हाउ लाना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन कई सारी चीज़ों पर निर्भर करती है और भारत में इलेक्शन जातिगत रणनीति के आधार पर ही लड़ी जाती है, चाहे वह इलेक्शन कहीं भी हो, बिहार में हो या फिर यूपी में हो, झारखंड में हो, कहीं पर भी भारत में जातिगत रणनीति जो है चुनाव में महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाते हैं। और इसकी वजह से जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती ही है, चाहे वह कोई भी चुनाव हो। तो आगे आने वाले समय में अगर NDA को झारखंड में बेहतर करना है तो इस कम्युनिटी को अपने साथ लाना होगा, चाहे वह आजसू के साथ आए, JLKM के साथ आए या फिर दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से। वहीं नो डाउट JMM ने इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा। उनके जो भी लीडर थे उन्होंने, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो या फिर कल्पना सोरेन, उन्होंने जम के प्रचार किया और जम के अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को लोगों के सामने रखा, अच्छे तरीके से उनको समझाया और जो भी बीजेपी के मुद्दे थे उनको पूरी तरह से दरकिनार करते हुए एक बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस देने का काम किया है। अब बात करते हैं सवाल की कि जयराम महतो ने किस महिला उम्मीदवार को हराकर विधानसभा नेता की सदस्यता, मतलब विधानसभा सदस्य की जो इलेक्शन है वो जीती है। ऑप्शंस आपके सामने है, बेबी देवी, ममता देवी, यशोदा देवी या फिर A और C दोनों। तो चलिए आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और जो सही आंसर करेंगे उनके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, ताकि बाकी चीज़ें जो है बाकी लोग ये समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो ये था वीडियो जयराम महतो के ऊपर। और आप झारखंड में JPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो सूर्यम PCS के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे विभिन्न कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। JPSC के लिए फ्रेश बैच जो JPSC PT के लिए खास तौर से शुरू किया जा रहा है, 14th JPSC के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं नागपुरी मेंस के लिए, जहां पर से आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ पूरा क्लास दिया जाएगा। और जो नागपुरी का क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बाकी जो भी जहाँ भी तैयारी होती है उनसे लाख गुना बेहतर आपको कंटेंट और इसके साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।